नमस्कार सभी को। अब तक हमने जो वीडियोस बनाए उसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हमने एक्सप्लेन किए, लेकिन आज से हम एक पूरी सीरीज शुरू कर रहे हैं इस पे, जिसमें हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितना भी अलजेब्रा है, बीजगणित है, चाहे वो आपके जो मैथ्स बड़े बेसिक लेवल की पूछी जाती जैसे यूपी टेट हो गया आपका, और पीईटी का एग्ज़ाम हो गया, इन सब में, या फिर आप बड़े लेवल पे जाएं CHSL CGL के एग्ज़ाम्स में, तो वहाँ तक की जो अलजबरा है वो पूरा हम पढ़ेंगे। पहले हम बहुत बेसिक से, अगर आप बहुत बेसिक तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट सी टेट वगैरह की, तो शुरुआत के 4-5 लेक्चर आपके लिए काफ़ी होंगे। और अगर आप पूरा अलजबरा डिटेल में पढ़ना चाहें तो पूरी सीरीज आप देख सकते हैं। तो आज हम बहुत ही बेसिक से अलजबरा शुरू करेंगे, और जो भी इसके कॉन्सेप्ट हैं, क्या अलजबरा होता है, कैसे क्या इसका यूज़ है, उस पर हम बात करेंगे बड़ी सिंपल सी। तो बेसिकली अलजबरा किसी भी जो कैलकुलेशन है उसको आसान करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सिंपल सी बात में कहें, अगर हमारे पास कोई एक टिपिकल सी कैलकुलेशन है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कैलकुलेशन है कि 33 का स्क्वायर माइनस 31 का स्क्वायर, तो हमारे पास एक एक गुणा है, यहाँ पे गुणा भी होगी 33 की 2 बार, 33 का अगर हम वर्ग निकालेंगे, 31 की 2 बार गुणा होगी, अगर वर्ग निकालेंगे फिर घटाएंगे, तो एक बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। इसी को छोटा करने के लिए हम अलजेब्रा या बीजगणित का यूज करते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से। तो अगर हम इसमें पूरा तरीके से जाते हैं तो काफ़ी लंबा पड़ेगा, लेकिन अगर हम बीजगणित लगा देते हैं तो आप आगे देखेंगे कि इसका जो उत्तर है वो 33 और 31 को एक बार जोड़ देने पे और एक बार घटा देने पे जो भी आएगा उसकी गुणा के बराबर ही होगा। तो 33 और 31 हमने जोड़े तो 64 आया, इनको घटाया तो 2 आया, और इनको गुणा करने पर 128 आ गया। अगर आप इसको अलग से करके भी देखेंगे, 33 का स्क्वायर निकालिए, फिर 31 का स्क्वायर निकालिए और उसको घटाइएगा, तब भी इसका उत्तर 128 ही आएगा। इसलिए हम अलजबरा का प्रयोग करते हैं, इसीलिए अलजबरा गणित में पढ़ाई जाती है कि इसका यूज़ क्या है। ठीक है, तो ये फार्मूला भी हम आगे पढ़ेंगे कैसे क्या हुआ, बस आपको एक हिंट देने के लिए, आपके दिमाग में बात बैठाने के लिए कि अलजबरा यूज कैसे होता है, क्या इसका प्रयोग है, हमने आपको करके दिखाया। ठीक है, आप इसको करके देखिएगा अलग से कॉपी में, 33 की गुणा कीजिएगा 2 बार, फिर 31 की, और उन्हें घटाइएगा तो इसका उत्तर 128 ही आएगा। ठीक है, तो ये तो आपको हमने छोटा सा एग्जाम्पल देके दिखाया कि अलजबरा यूज क्यों होता है। अब इसको भी मिटा देते हैं और शुरुआत से बड़े छोटे छोटे पॉइंट से शुरू करेंगे और पूरा डीप में जाके इसको पढ़ने की हम कोशिश करेंगे। तो बहुत बेसिक चीज़ें अलजबरा में अगर हम शुरू करते हैं तो आती हैं कि हम ज़्यादातर लेटर्स का यूज करते हैं, A B X Y Z। अब आप सोचेंगे कि हम यहाँ पे A B X Y Z क्यों यूज करते हैं, 1 2 4 5 6 ऐसी संख्याएं क्यों नहीं यूज करते। देखिए, हम यहाँ पे संख्याएं की जगह जो अक्षर होते हैं या लेटर्स होते हैं उनको इसलिए यूज करते हैं ताकि हम उनको किसी भी नंबर से रिप्लेस कर सकें। जैसे अभी आप हमने एग्जांपल लिया था ना कि 33 का स्क्वायर माइनस 31 का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसकी जगह कोई और भी नंबर रखना चाहें, जैसे 64 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर, या कोई और नंबर रखना चाहें 105 का स्क्वायर माइनस 103 का स्क्वायर, कुछ भी रखना चाहें, तो हम आराम से किसी इधर के जितने भी नंबर हैं उनको ए कह सकते हैं और इधर के जितने भी नंबर हैं उनको बी कह सकते हैं। अगर मान लीजिए हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो फिर ए कुछ संख्याओं के लिए फिक्स हो जाता है और बाकी संख्याओं में लगाने में, हमें समझने में, लगाने में और लिखने में दिक्कत होती। इसीलिए हम इसको A B या X Y Z की फॉर्म में लिखते हैं, ताकि जब हमारा मन आए तो हम ए को किसी भी संख्या से, 33 से, 64 से, 105 से, बी को 31 से, 63 से या 103 से, जिससे चाहे उससे बदल लें और उसका जो उत्तर है वो सही ही आए। तो इसीलिए हम A B X Y Z लिखते हैं, इसमें संख्याएं प्रयोग नहीं करते, क्योंकि हमें पता नहीं है कि जब सवाल आएगा तब वहाँ पे कौन सी संख्या हमारे पास होगी। इसीलिए हम उसको A और B या XYZ से लिखते हैं, ताकि समझने में और संख्याओं को बदलने में हमें उसमें आसानी रहे। तो ये तो आपने दूसरा पॉइंट देख लिया कि हम इसमें XYZ और AB ही क्यों लिखते हैं, संख्याएं क्यों नहीं लिखते, ताकि हमें बदलने में और समझने में आसानी रहे। ठीक है, अब अब जान चुके हैं कि इसमें ए बी और XYZ होता है, तो इसके बहुत बेसिक से छोटे छोटे फार्मूले से हम शुरू करते हैं। जो बीजगणित का सबसे पहला फार्मूला या सबसे शुरुआती फार्मूला है
वो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या ए प्लस बी का पूर्ण वर्ग, यानी ए और बी को जोड़ के हम उसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा। ये पहला फार्मूला है। इसकी जो वैल्यू होती है या इसका जो मान होता है वो आता है ए पहली वाली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी वाली संख्या का वर्ग प्लस ए और बी के आपस में गुणा करके उसको 2 से गुणा कर देना। इसको अगर हम आम भाषा में पढ़ें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि ये है क्या आखिर। कि जैसे मान लीजिए हमारे पास दो नंबर्स हैं 3+2, और हमें इन दोनों का एक साथ स्क्वायर निकालना है, यानी इन दोनों को जोड़ के जो स्क्वायर आएगा वो संख्या चाहिए हमें। ना 3 का वर्ग चाहिए हमें, ना 2 का वर्ग चाहिए, बल्कि इन दोनों को जो जोड़ के संख्या आएगी उसका वर्ग चाहिए। तो इसलिए हम इसके ऊपर वर्ग लगाते हैं। जैसे अगर हमें 3 का स्क्वायर लिखना होगा तो हम 3 के ऊपर वर्ग लगाएंगे, 2 के ऊपर लिखना होगा तो 2 के ऊपर वर्ग लगाएंगे। लेकिन हमें 3 और 2 दोनों का एक साथ वर्ग चाहिए, इसलिए हम इनको एक ब्रैकेट में बंद करते हैं और इसके ऊपर वर्ग लगाते हैं। इसका मतलब है कि पहले हम ब्रैकेट के अंदर इन संख्याओं को जोड़ेंगे और उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे। अगर हम इसको बाहरी रूप में देखें तो 3 और 2 जुड़ के 5 हो जाएंगे, और 5 का जो स्क्वायर है वो 25 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको इस तरीके से करके देखेंगे कि क्या उत्तर यही आ रहा है। चलिए देखते हैं। तो ए कह रहा है कि जो ए है, ए की वैल्यू हमने यहाँ पे जैसे आपको बताया कि ए बी सी और एक्स वाई जेड यूज होते हैं ताकि हम उनको संख्याओं से बदल सकें। तो हम यहाँ पर ए को 3 से बदलेंगे, तो हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो 3 के बराबर है और जो बी की वैल्यू है वो 2 के बराबर है। अब आपको समझ में आ रही होंगी थोड़ी थोड़ी चीज़ें कि इसमें ए बी क्यों यूज होता है और अलग अलग संख्याएं कैसे आती जाती हैं, उनकी जगह पे कैसे रखा जाता है। तो यहाँ पे ए और बी था, इसके लिए फार्मूला था, और हाँ लेकिन हमारे पास यहाँ पे 3 और 2 हैं, तो हमने ए को 3 मान लिया, बी को 2 मान लिया और इनको लिख लिया। अब हमने इसमें क्या है कि जो ए है इसका हम स्क्वायर करते हैं। हमारे पास यहाँ ए की कितनी वैल्यू है, 3 है, तो हम 3 का स्क्वायर करेंगे। फिर इसमें क्या है दूसरा बी, यानी बी की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो हम 2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 इंटू ए बी, यानी 2 बार ए बी की आपस में गुणा करने पर जो आए उसको 2 से गुणा कर दें। पहले ए और बी की गुणा, फिर जो आए उसको 2 से गुणा, तो 3 और 2 की गुणा 6 होगी जाके। ठीक है, और फिर जो आए 6 आए हमारे पास, इसको 2 से फिर से गुणा, यानी 6 गुणे 2 12, तो यहाँ पे 12। अब आपको पता है 3 का वर्ग 9 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, और ये 12 थे हमारे पास। अब इनको अगर हम सबको एक साथ जोड़ेंगे तो 9 और 4 13 और 12 25। तो आपने देखा कि जो उत्तर हम इन दोनों को एक साथ जोड़ के 3 और 2 को जोड़ा, 5 और 5 का स्क्वायर किया तो 25 आ रहा था। उसी तरीके से अगर इस फार्मूले से करेंगे तो भी वही उत्तर आएगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आ सकता है कि वो तो बड़ा आसान था कि 3 और 2 जोड़े 5 और 5 का वर्ग कर दिया 25 आ गया, ये तो बहुत लंबा है, इस तरीके से हम क्यों करें। तो आप देखेंगे कि जब बड़ी संख्याएं आएंगी तब ये आपके लिए आसान रहेगा। जैसे मान लीजिए आपने किसी तरीके से 10 तक की संख्याओं के वर्ग याद कर लिए। ठीक है, आपको 10 तक की संख्याओं के वर्ग याद है, और आपसे पेपर में या कहीं पर किसी ने पूछ दिया मुझे 15 का वर्ग बताइए, तब आपके पास कोई तरीका नहीं है कि आप 15 का वर्ग उसे बता सकें, क्योंकि आपने 15 का वर्ग तो याद ही नहीं किया अभी तक। और अगर आप उस तरीके से निकालने जाएंगे 15 की 15 से गुणा करेंगे तो वो थोड़ा लंबा पड़ेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक इस फार्मूले का जो हमने ऊपर लिखा था उसका प्रयोग करके इसको 2 भागों में तोड़ लेंगे। कैसे, 15 को 10 और 5 में। आपको 10 के तक के वर्ग याद है और आपको फार्मूला भी याद है कि पहले 10 का स्क्वायर लिखा जाएगा यानी 100, फार्मूला आप पीछे देख लीजिएगा वीडियो में, और 5 का वर्ग लिखा जाएगा यानी 25। ठीक है, 10 के वर्ग आपको याद है, ऐसा मान के चल रहे हैं, और आपसे 15 का पूछा गया तो आपने 15 को ऐसे लिख लिया 10 + 5, 10 का वर्ग 100, 5 का वर्ग 25, इन दोनों की आपस में गुणा 50 और उसकी 2 से गुणा यानी 100।
और इनको एक साथ जोड़ देंगे तो 100 और 100 200 225 15 का वर्ग आप आसानी से बता सकते हैं। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको इतना सब नहीं करना पड़ेगा, आप मन में भी कर सकते हैं 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25 125 और 10 और 5 की गुणा 50 और 100 225। ठीक है, तो आपको आज मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे कि आपके दिमाग में चीज़ें आए कि ये ऐसा क्यों होता है। जिन लोगों ने कभी भी अलजेब्रा इससे पहले नहीं पढ़ी है उनके लिए बहुत अच्छा वीडियो है। अगर आप कोई ऐसा है जिसको आपको लग रहा है अलजेब्रा का बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही तो आप उसे ये वीडियो दिखाएं, उसे आराम से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और तो पहला फार्मूला हमने डिस्कस किया वो ये था, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पे जोड़ है उसकी बजाय अगर यहाँ पे घटाना हो, जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमसे पूछे तो क्या होगा। अब इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम ही फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे 2ab होता है, लेकिन जो यहाँ पे प्लस का साइन होता है वो यहाँ पे माइनस का हो जाता है। बस इतना सा डिफरेंस है, ए प्लस बी स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी जो आपके अक्षर हैं वो सेम ही रहते हैं, बस 2ab से पहले इसमें प्लस, अगर यहाँ बीच में प्लस लगा है ए और बी के बीच में तो 2ab के पहले भी प्लस लगेगा, और ए और बी के बीच में अगर माइनस लगा है तो 2 और ए बी के पहले भी माइनस लगेगा। ये दूसरा फार्मूला है। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं कि इसका कैसे प्रयोग होता है, क्या होता है। तो जैसे हमसे कोई पूछे कि 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, तो अब यहाँ से देखिए इसके बीच में माइनस है तो ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे, यानी पहले इसका स्क्वायर करेंगे 7 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे यानी 3 का स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी इस वाले से मैच कर रहे हैं तो ए और बी के बीच में माइनस था, इसी तरीके से 7 और 3 के बीच में माइनस है तो 2ab वाली से पहले हम माइनस लगाएंगे और 2 गुणे 7 गुणे 3 लिखेंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो ये 7 का वर्ग 49 आएगा, 3 का वर्ग 9 आएगा, 7 गुणे 2 14 और गुणे 3 14 गुणे 3 होता है 42। 49 और 9 जोड़ेंगे तो 58 आएंगे, 58 में से अगर हम 42 घटाएंगे तो हमारे पास उत्तर 16 आ जाएगा। आप चाहें तो इन दोनों फार्मूला को नोट कर सकते हैं और ये कैसे प्रयोग होते हैं, क्या होता है इनका, वो भी आपको मैंने समझा दिया। आज बहुत बेसिक है, इनका कैसे पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से उनको सॉल्व करते हैं वो हम आगे देखेंगे। अभी हम बस समझ रहे हैं कि चीज़ें होती क्या है। अगर आज से पहले आपने कभी समझी नहीं है कि बीजगणित क्या होती है तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो तीसरा फार्मूला, 3 बेसिक फार्मूलाज होते हैं उनको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तीसरा जो फार्मूला है आपने नोट कर लिए होंगे अब तक कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी जो मान होता है वो बराबर होता है ए प्लस बी गुणे ए माइनस बी। आपने अगर वीडियो